रब के करम से है मोमिन का आज भी अच्छा हाल है। रब के करम से है मोमिन का आज भी अच्छा हाल है। सरे ज़मीने मोहर सामे मकाए इस्तक़बाल है। सुभान अल्लाह पेश फरमा रहे थे। आइए हज़रात, अपनी फहरिस्त के मुताबिक हमारे दरमियान एक ऐसा आलिम दीन तशरीफ रखता है, उस आलिम दीन को ज़हमत दी जाए जो आपके दुख दर्द को, आपकी मसरत को अच्छी तरह जानता पहचानता है। सुबह हो शाम हो, हर वक्त आपके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाला, आपको मजहबी मसाइल बताने वाला, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट और तबस्सुम को देखकर खुश होने वाला वो मोतबर आलिम दीन कोई और नहीं, आपके दरमियान का है, आपकी बस्ती का है। मेरी मुराद है मुकर्रिरे शेरी बयां हजरत मौलाना शकील अजहर साहब कासिमी मोहर साहबी, मोहतमिम मदरसा जामिया लिल बनात, बेहजम लखीमपुर खीरी। खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। गमे मखलूक के रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, यह है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। हजरत तशरीफ लाएं और अकाबिर उलमा के दरमियान कुरान और हदीस के हवाले से आप गुफ्तगू फरमाएं। आप हजरात थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए, पीछे जगह की किल्लत हो रही है, आ जाइए। माशाअल्लाह, जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसे आगे बढ़ाता है, ये इंतजामिया का हुक्म है। आ जाइए माशाअल्लाह। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, और तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आ जाओ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुग़य्यिरहु बियदिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बेशुमार मेहमान इकराम, मैं तमाम आने वाले मेहमानों का मशकूर व ममनून हूँ और मैं चंद मिनट में अपनी बात करना चाहता हूँ और मैं अपने गांव की कैफियत को अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब आली, अव्वलन अर्ज़ ये है कि हमारे गांव की ये ख्वाहिश थी, ये आरज़ू थी कि हमारी बस्ती के अंदर एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा नौजवान माशरा है, बेशुमार लायानी मशागिल के अंदर मुनहमिक है, उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके हज़रात उलमा इकराम के बताए हुए तरीक़ों पर चले और जो है दीन का एक शऊर, एक बेदारी पैदा हो। क्योंकि मेरे भाई ये बात सबके सामने है कि दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर चाहे कितना पैसा लगा दिया जाए, चाहे कोई फैक्ट्री बना दी जाए, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा काम बना दिया जाए, लेकिन मेरे भाई वो काम कामयाब नहीं है। बल्कि अगर कोई काम दीनी स्तर का हो, दीनी सतह का हो और उसमें जो पैसा खर्च होता है अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल है, न कि दुनियावी मशागिल का है। लेकिन मेरे भाई ये भी अर्ज करने की ज़रूरत है कि हमारे गांव वालों, नौजवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, बच्चों के अंदर और मेरी माँ और बहनों के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ ये आरजू है और उनके दिल के अंदर सिर्फ यही नीयत है। वो क्या है? जो हमारे दरमियान उलमा इकराम आए हुए हमारी बस्ती के अंदर, जो हमारे दरमियान बेशुमार अहले दीन तशरीफ लाए हुए हैं, इससे हमारे गांव और हमारी
बस्ती का बच्चा बच्चा सरशार है और खुश है। और इस बात के लिए इंतहाई खुशी है कि हमने जिन उलमा इकराम से बात की कि हजरत आपको तशरीफ लाना है, सबने इस नाचीज की बात को जो है सामने रखते हुए और इस छोटे की बात को सामने रखते हुए लब्बाइक कहा। मैं अपने तमाम उलमा इकराम का मशकूर व ममनून हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। बिलखुसूस हजरत अक़दस मुफ्ती और उस्ताजी व मोहतरमी मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का कि हजरत वाला जब भी हजरत से बात करता हूँ, कोई भी मौका महल हो, हजरत ज़रूर जो है अपना टाइम निकाल करके और जिस मौके पर जैसी ज़रूरत होती है हजरत मेरी हम छोटों की और हम नाचीज़ों की दरख्वास्त को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र के अंदर बरकत फरमाए और अल्लाह ताला हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरकैफ मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई। ये नौजवाना ने मुहर्सा तवज्जो से सुनने की जरूरत है। ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम आपने रखा है। आज मुआशरे के अंदर बेशुमार कमियां हैं, मुआशरे के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं। अगर शबो रोज पूरा साल के साल हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो साल के 365 दिन कम हो जाएंगे, लेकिन ये बुराइयां खत्म नहीं होंगी मेरे भाई। इसलिए कि किन किन बुराइयों को गिनाया जाए, उनमें से चंद बुराई जो है मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अभी आपके सामने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आई और ये रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतहाई बख्शिश और रहमत की रात थी। अल्लाह ताला की रहमत की बारिश परवाना वार मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन मेरे भाई ये सभी को मालूम है कि इस रात के अंदर अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला जो है 7वें आसमान से आसमान अव्वल के ऊपर आकर के ऐलान करता है, ऐलान किस बात का करता है? इस बात का ऐलान करता है अगर दुनिया के अंदर कोई मेरा बंदा गुनाहों के समंदर के अंदर डूबा हुआ है, अगर कोई मेरा बंदा इंतहाई गुनाह कर रखे हैं, लेकिन अगर मेरी बारगाह के अंदर और मेरे सामने जो है हाथ उठा करके रोता है, गुड़गुड़ाता है, गिड़गिड़ाता है, चाहे उसके गुनाह, चाहे उसकी गलतियां समंदर के बराबर हो, फिर भी मैं माफ कर देता हूँ, फिर भी मैं माफ कर देता हूँ। लेकिन मेरे भाई चंद बुराई ऐसी है जिस पर अल्लाह ताला इंतहाई नाराज होता है। बड़े गजब की बात होती है कि अल्लाह ताला उसको माफ करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। पहली बुराई, नौजवानों गौर से सुनो और सुन करके ये अहद कर लो इंशाअल्लाह इस पर अमल करना है। कभी हम अपने माशरे को बदनाम और शर्मिंदा और शर्मसार नहीं करेंगे। आज कहने की जरूरत नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रख करके अर्ज करता हूँ कि मेरा मुसलमान तबका, मेरे नौजवान भाई शराब से जुड़े हुए हैं। अल्लाह, मैंने अभी नाम नहीं लूंगा कि किस मौके पर अभी मैंने देखा चंद नौजवानों को कि वो शराब पी करके रोड के किनारे पड़े हुए हैं। मालूम किया गया कि ये मुसलमान हैं। मेरे भाई अर्ज करने की बात यह है, शराब ये उम्मुल खबाइस है, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है, शराब अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। शराब पीने वाला बंदा माशरे के अंदर इंतहाई गंदा और इंतहाई जो है रजील माना जाता है। जो शराब पीता है बंदा, अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी इंतहाई दर्जे। फरमाया गया कि इस मगफिरत वाली रात के अंदर यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात के अंदर मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा, लेकिन शराब को माफ नहीं करूंगा। मेरे नौजवानों अहद करो कि इंशाअल्लाह मैं शराब के करीब नहीं जाऊंगा और मैं जुआ के करीब नहीं जाऊंगा, क्योंकि जुआ और शराब मिन अमली शैतान, ये शैतान के काम है। और जब शैतान के काम अपनाएगा बंदा, शैतान के आइडियल पे चलेगा बंदा, मेरे भाई वो जो है अल्लाह वाला नहीं हो सकता है, बल्कि वह शैतान का कारिंदा होगा। तो हम और आप अहद करेंगे इस बात का कि इंशाअल्लाह हम शैतानी फेल को नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात यह है, मेरे माशरे के अंदर मैं करीब से देखता हूँ, मैं तो आपके गांव की बस्ती का हूँ, हमारे उलमा इकराम बयान करेंगे, टाइम
बहुत मुख्तसर है, लेकिन मैं अपने उस्ताद मोहतरम को सबक सुनाने के लिए बैठा हुआ हूँ। चंद बातें और अर्ज करूंगा। एक तो मैंने शराब की बात कर दी, दूसरी बात जो हमारे माशरे के अंदर है, इंतहाई शिकायतें मिलती हैं कि अपने वालिदैन की नाफरमानी की, अपने वालिदैन की नाफरमानी की। मेरे भाई, वालिदैन की नाफरमानी करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इस 15वीं शब को वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को भी माफ नहीं करता है। क्यों? मैं नहीं कहता हूँ, ये उलमा नहीं कहते, बल्कि अल्लाह का खुद फरमान है, जो है अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म दिया है, कज़ा व रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। समझे कि नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो है क्या करें, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करूं। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि दुनिया के अंदर मैंने तुझे पैदा किया है, कायनात को मैंने बनाया है, हर चीज को मैंने बनाया है, एक एक सांस पर मेरा एहसान है, एक एक चीज पर मेरा फजल है। जब मेरा फजल है, मेरा एहसान है, तो मेरे सिवा तू किसी की इबादत और बंदगी के लायक नहीं है। अगर कोई बंदा अल्लाह को छोड़ करके किसी को मानता है तो उसको शिर्क कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना शिर्का लजुल्मुन अजीम। मेरे भाई, उलमा इकराम बैठे हुए, अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्ना शिर्का लजुर्मुन अजीम, जुर्म नहीं कहा, बल्कि फरमाया है कि जो है शिर्क करना जुल्म है। जुल्म और जुर्म के अंदर फर्क यह है कि जुर्म एक छोटी सी गलती है, मानकर चलो कि माफी के लायक है, लेकिन जुल्म एक ऐसी गलती है जो इंतहाई बड़ी गलती है। फरमाया शिर्क अगर बंदा करता है, शिर्क का मतलब यह है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ, तमाम मामलात के अंदर, तमाम माशरात के अंदर अगर बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक फरमाता है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं हर चीज को माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकता। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, ये अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो मेरे भाई, इंतहाई अफसोस की बात है कि हम और आप जाने में और अनजाने में ऐसे फेल कर डालते हैं कि अल्लाह की वहदानियत के साथ, अल्लाह की कुदरत के साथ, अल्लाह की जात के साथ दूसरों को हम शरीक कर लेते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी नियत ये होगी, यहाँ से उठेंगे कि हम हर काम, हम हर फेल, हर अम्र अल्लाह के लिए करेंगे। और जिस चीज की मुझे दरखास्त होगी, तलब होगी, चाहत होगी, मैं अल्लाह के सामने फरियाद करूंगा, किसी के सामने नहीं कर सकता। इसलिए कि बिगड़ी बनाने वाला, हर चीज का अता करने वाला, हर चीज का देने वाला, मुसीबत को खत्म करने वाला, ऐशो इशरत को देने वाला, आराम को देने वाला, वो अल्लाह की जात है, उसके सिवा किसी की जात नहीं। तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका अकीदा ये होगा कि हर चीज की फरियाद हम अल्लाह के दरबार में करेंगे और अल्लाह से रुजू करेंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना यह शिर्क है और अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता। तो दो बातें माशरे की मैंने अर्ज की कि सबसे बड़ी अर्ज ये की कि शराब, दूसरी बात मैंने ये अर्ज की कि शिर्क नहीं करना है, तीसरी बात कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला बंदा, मेरे भाई, वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला बंदा ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इसे माफ नहीं करता जब तक कि वालिदैन ना माफ कर दे। मेरे भाई, दुनिया के अंदर अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा और मकाम है जनाबे रसूलुल्लाह की जात के बाद, तो वालिदैन का है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया है कि वालिदैन ही तेरी जन्नत है और दोज़ख है। वालिदैन ही तेरी जन्नत है और दोज़ख है। अब तेरे इख्तियार में है, तेरी मर्जी में है, चाहे तो इनकी खिदमत करके, चाहे तो इनकी फरमाबरदारी करके, चाहे तो इनकी इताअत करके जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, और चाहे तो इनकी नाफरमानी करके अपने जहन्नम का टिकट कटा ले। मेरे भाई, तो अर्ज ये करना है, इंशाअल्लाह हम और आप अहद करेंगे इस बात का कि अपने वालिदैन की इताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर उन दोनों बुढ़ापे की हालत में दोनों को पाए या उनमें से किसी एक को पाए, तो फरमाया उनके सामने अपने बाजुओं को झुका दे, यानी उनके सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ पेश आए, उनके सामने कमतरी के साथ पेश आए, उनके सामने शफकत के साथ पेश आए, समझे कि नहीं, उनके सामने शफकत के साथ पेश आए। और फिर फरमाया कायदा उसूल यह है कि वालिदैन के साथ ऐसे रहना है। फरमाया कि वालिदैन को झिड़क नहीं सकते, वालिदैन को डांट नहीं सकते, कड़वी कसीली नहीं कह सकते, वालिदैन को नजरअंदाज नहीं कह सकते, बल्कि वालिदैन
के सामने उफ भी नहीं कह सकते हैं, उफ भी नहीं कह सकते हैं। साहबा ने किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई वालिदैन किसी के ऊपर जुल्म करते हो, किसी के वालिदैन अगर किसी के ऊपर जुल्म करते हो तो क्या करेंगे? फरमाया इन ज़लमा, अगर वो जुल्म करें, अगर वो जुल्म करें, अगर वो जुल्म करें, तब भी तू उनके साथ नाफरमानी के साथ पेश नहीं आ सकता। बस अगर बात नहीं मानी जाएगी तो एक बात के अंदर ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियति खालिक़, अगर अल्लाह की इताअत और बंदगी के अंदर, अगर शरीयत के अंदर वालिदैन रुकावट डालते हैं तो उनके इस हुक्म को नहीं माना जाएगा, इसके अलावा सारी चीजों को माना जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे हम और आप कि शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे और इस तरीके से हम वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो मेरे भाई यही चंद बातें थी जो आपके सामने अर्ज कर दिया। हमारे दरमियान उलमा इकराम तशरीफ फरमा है और अभी काफी जो है लंबी फहरिस्त है, हजरत वाला का खिताब होना है, बगौर सुने और उसके बाद अपने लिए बस 2 मिनट की बात और कर देनी है, बस बगौर सुने और जो है क्या करें, अपने खोट में बांध करके रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तमाम बुराइयों को छोड़ करके हम अपनी फिक्र आखिरत करें कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरत के लिए बनाया है, अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए बनाया है। दुनिया मेरे भाई यहीं रह जाएगी, दुनिया के अंदर कोई नहीं रहा, दुनिया सबको छोड़ कर जानी है। लेकिन कामयाबी ये है कि जब हम आखिरत की फिक्र कर लें, अगर हम आखिरत के अंदर कामयाब हैं तो हमारी ये जिंदगी भी कामयाब है। यहाँ पर चाहे कितनी ऐशो इशरत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, लेकिन अगर हमारी आखिरत कामयाब नहीं है तो याद रखो दुनिया भी हमारी तबाह है। तो इसलिए हम और आप इस बातों को सुनेंगे। और दूसरी चीजें है, बतौर हौसले के मैं अपने तमाम नौजवानों का मशकूर और ममनून हूँ और कि उनके लिए ये लफ्ज कहना मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने तुम्हारे लिए कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अरे नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो मेरे अजीज और मोहतरम, आप लोगों ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। जब से इस जलसे की बात आई या इस तरीके से गांव का कोई भी मसला पेश आए, चाहे वो कब्रिस्तान का हो, चाहे मसाजिद का हो, दिल खोल करके अल्लाह के लिए आप लोग खर्च करते हैं, अपना वक्त देते हैं। आपके लिए बहुत मुबारकबादी की बात है और मैं हजरत उलमा से कहूँगा कि हजरत उलमा इकराम हमारे नौजवानों के लिए दुआ करें और आज से कारबंद हो जाएं आप हजरत कि यहाँ पर कि जो है इस बात पर कारबंद हो जाएं कि इंशाअल्लाह हम और आप आगे से बढ़ चढ़ करके दीन के लिए तैयार रहेंगे। मेरे भाई इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। दोनों जहां की कामयाबी गर तुम्हें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।